मैं सूरज वर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जितने भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस समय हम रिच डैड पुअर डैड बुक्स की वीडियो फॉर्म को देख रहे हैं। यहां पर हम सभी वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं कि इसके अंदर आखिर कहा क्या जा रहा है, ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपको इस बुक के अलावा बहुत सारी बुक के वीडियो फॉर्म को प्रोवाइड करूँगा और ऑडियो बुक समरी भी पूरी प्रोवाइड होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। कल मैंने जो आप सभी को बताया था, पहले उसको थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं उन सबको पता रहे कि हमने कल क्या बताया था। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये लेडीज़ होती है, ये कियोसाकी, जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इनके पार्टनर बनने के लिए सोचती है, क्योंकि इनकी कंप्यूटर में बहुत सारी पेजेस रहते हैं जिसके अंदर ये एक बुक कंप्लीट करने वाले रहते हैं। उनको अलग अलग वो पेजेस क्षेत्र अलग अलग जगह रहते हैं, ठीक है, वो एक जगह इकट्ठे नहीं रहते। तो ये सोचती हैं कि इस बुक की इंसान को बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसको हमको क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, इसलिए वो उनकी पार्टनर बन जाती हैं। तो इसी के आगे आज हम कहानी इसको बुक्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितना वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये लेडीज़ अब कियोसाकी से पूछ रही है कि अगर कोई बच्चा है तो उसको अगर सीखना है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है या पैसे के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो कितना उसको शिक्षा ज़रूरी है, कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कियोसाकी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने ये जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ये बच्चे पर ही निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी प्रबल इच्छा है, वो कितना अमीर बनना चाहता है। कोई करोड़पति बनना चाहता है तो कोई अरबपति बनना चाहता है, ठीक है। इस तरह से आपके अंदर की आप क्या बनना चाहते हैं वही डिपेंड करेगा कि आपको कितनी शिक्षा चाहिए। जिस प्रकार से एक एग्जांपल अगर हम लें तो कोई बच्चा होता है स्कूल का, अगर उसको 90% लाना है तो वो 90% के हिसाब से अपनी तैयारी करता है। जिसको 99% लगभग लाने हैं तो वो 99% तक तैयारी करता है। तो बताइए 90 वाला ज़्यादा मेहनत करेगा या 99 वाला? बिल्कुल सही, 99% वाला ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसका टारगेट बड़ा है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा रातें जागनी पड़ेंगी। उसी प्रकार से इसके अंदर जो बताया गया है वित्तीय सफलता के बारे में, जिस आदमी का जितना बड़ा लक्ष्य होता है पैसे के लिए, उसको उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप सभी इस एग्जाम्पल से समझ। तो आगे लाइन्स में लिखा गया है, और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। अब उनको रॉबर्ट कियोसाकी के ऐसे पिता मिल गए थे जो कि पिता नहीं थे, उनका एक फ्रेंड था, उनके पिता थे, लेकिन ये उनको पिता कहते थे, ठीक है। मिल गए थे जो कि रॉबर्ट कियोसाकी को बता रहे थे कि हाँ ये अगर स्टेप तुम फॉलो करोगे, ऐसे ऐसे चलोगे मेरे कहने पर, तो तुम जरूर अमीर बनोगे, बहुत सफल रहोगे। तो ये पूरी किताब उसी पर बेस है, जो उनको पिताजी ने बताया था। इस पूरी किताब में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप सभी को ये कसम खानी पड़ेगी कि हाँ मैं इस रूल पर चलूँगा और मैं भी अमीर बन के दिखाऊँगा, कभी हार नहीं मानूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। अब यहाँ पर रॉबर्ट जो हैं ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वही सफलता की नींव। अगर शिक्षा, यहाँ पर किताबी शिक्षा की बात नहीं की जा रही जो आपको 9th 10th 11th 12th BA BSc में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपको वित्तीय सफलता की बात की जा रही है, ठीक है, शिक्षा की बात की जा रही है। अगर आप वित्तीय शिक्षा आपके पास है तो आप ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं। जिस तरह स्कूल में सिखाई गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि हम सभी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर ABCD सिखाते हैं, 1 2 3 4 सिखाते हैं, का खा गा घा सिखाते हैं। तो ये हमको ज़िंदगी भर मरते दम तक इनका हमको उपयोग करना रहता है। 1 2 3 आप पैसा लेंगे तब भी उसके अंदर गिनती करते हैं कितने रुपए हैं। ABCD कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ने के लिए काम आएगा। का खा गा घा किताब पढ़ रहे हैं, कोई नाम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर काम आएगा। इसी तरह से ये भी जो है बहुत ही स्कूली शिक्षा की तरफ महत्वपूर्ण है, जो आप इस समय बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कह रहे हैं धन संबंधित शिक्षा, धन को कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे अपने पास रखा जाए, ये शिक्षा, और बोलने की कला, ठीक है। बोलने की कला यानी स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कला, आप लोगों से कैसे बातें करते हैं, कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमको 2 चीज़ें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, 2 बुक और आपको प्रोवाइड मेरे को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके माध्यम से खुद भी कुछ ना कुछ सीखूँगा और आपको भी सिखाऊंगा। पहली रहेगी अब
धन वाली बुक, जिससे हम धन को इकट्ठा करना जानेंगे, जो कि मेरे पास है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक को ख़त्म करने के बाद जस्ट उसको ही हम पढ़ेंगे, ठीक। बेबीलोन का अमीर आदमी, इसके अंदर एक से एक ऐसी कहानियाँ बताई गई हैं, एक से एक ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारा इसके अंदर से ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। और आप सभी अगर इस रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे गरीब इंसान रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसान रहते हैं जो कभी सोच नहीं सकते मैं अमीर बनूंगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर बन जाते हैं। ये बुक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा इसके बाद, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। आइए देखते हैं। और दूसरी जो आगे की कहानी रॉबर्ट के दो डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर हैं और दूसरे गरीब हैं। अब जो हम इसके अंदर कहानियाँ पढ़ेंगे वो रॉबर्ट हैं, इनके दो डैडी हैं, ठीक है। एक तो इनके खुद के डैडी हैं और इनके फ्रेंड के एक डैडी हैं। जो अमीर हैं इनके फ्रेंड के डैडी हैं, ठीक है। इन दोनों डैडियों के बारे में कहानी होगी। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्हें अपने जीवन में सीखे हैं। अब इन दोनों डैडियों ने इनको क्या सिखाया है और इन्होंने उनसे क्या चीज़ें एब्जर्व की, क्या चीज़ें इन्होंने ली है, उन सबको ये इस किताब के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात से उजागर करता है। अब देखो, दो डैडी हैं, लेकिन उन दोनों डैडी का फ़र्क जो है अब इस बुक के अंदर बताया जा रहा है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया है। अब इसके अंदर कह रहे हैं मैंने इसको बहुत बड़ा बनाया है, क्योंकि ये चाहते थे कि सारी चीज़ें मैं एक बुक के अंदर दे सकूं, इसलिए इन्होंने बुक बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको सीखने के बाद जो हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा वो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। किताब चाहे जितनी बड़ी हो, इसके हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको सारी चीज़ें इस किताब से सीखने को ये मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल की वीडियो आप सभी ज़रूर देखिएगा, और आपको अगली बुक कौन सी चाहिए, कौन सी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं, कौन सी बुक का वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के अंदर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा हेल्प कीजिएगा उस चीज़ को लिख करके कि ये भैया कमी है, आप इसको सुधारिए, तो मैं उस चीज़ को सुधारने में पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी यहाँ तक बने रहे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।